बाबूलाल जी हमको 251 एम्बुलेंस दिखाए कहाँ पड़ा है, नहीं पड़ाएगा तो मैं फायर करूंगा आपको और जेल भेजूंगा मैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज में निशा मिश्रा। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बदहाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। आए दिन ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोलती है। हालांकि इरफान अंसारी हमेशा से एक बात कहते रहे हैं कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूं। इन 25-26 सालों में जो पहले सरकार रही हैं, जिन्होंने वो इनिशिएटिव नहीं दिखाया है, वो हम कर रहे हैं, हमें थोड़ा समय लगेगा, दीजिए। लेकिन अब इरफान अंसारी को कौन समझाए कि जिंदगी और मौत कुछ चंद सेकंड में हो जाती है, वो समय नहीं देखती है कि आप कब उसे दुरुस्त करेंगे। आए दिन हम झारखंड में देखते हैं कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन वहां पर लाइट चली जाती है, लोग टॉर्च जलाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि इरफान अंसारी दोषियों को सजा भी दिलवाते हैं। कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं जो लापरवाही करते हैं, उन पर भी वो गरजते हैं, बरसते हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस का मुद्दा सबसे ज्यादा झारखंड में देखने को मिलता है। ये कहा जा रहा है कि भाई सैकड़ों एम्बुलेंस बेकार पड़े हैं, नए नए खरीद कर इस्तेमाल नहीं हो रहा। और इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हजारों लाखों दवाइयां एक्सपायरी डेट वाली हो गई हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जनता तक नहीं पहुंच रहा है, मरीजों तक नहीं पहुंच रहा है। एम्बुलेंस का वही हाल है। और अब इस पर इरफान अंसारी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पीले रंग का दूरबीन लेकर वो पहुंचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे, और उन्होंने कहा है कि भाई ये हम गिफ्ट देना चाहते हैं, बतौर उपहार हम बाबूलाल मरांडी को देना चाहते हैं। हालांकि इस उम्र में भी बाबूलाल मरांडी की आंखें बड़ी अच्छी हैं, ये काबिले तारीफ है। और इसके अलावा दोनों ने क्या कहा, पहले हम सुनेंगे कि बाबूलाल मरांडी ने इरफान अंसारी और स्वास्थ्य मंत्री पर क्या कहा, स्वास्थ्य विभाग पर क्या कहा है। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री है इरफान अंसारी, उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर क्या कहा है। दवा खरीद, भंडारण, डिजिटल रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ी केगने पाया। 11 मार्च 2026 को किए गए सत्यापन ऑडिट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यानी करोड़ों की जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर कर गए। कॉरपोरेशन के गोदामों में करोड़ों मूल्य के लगभग 24 लाख यूनिट जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर पाई गई, जबकि ई औषधि सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी अलर्ट, सेल्फ लाइफ मॉनिटरिंग जैसे सुविधाएं उपलब्ध थी। यानी ये सारे कुछ उपलब्ध है, आपको सब कुछ, यानी क्या कहते हैं आजकल तो ऐप में आपको बताता है कि भाई आप अपना अपॉइंटमेंट भी लोग डाल देते हैं कि भाई आप रोज आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा कि भाई कब क्या है। तो इतनी सारे कुछ होने के बाद भी अगर ये सारे बर्बाद हो रहे हैं दवा, तो आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे क्या है मंशा सरकार की और किस प्रकार से ये लगातार लूट हो रही है। और इसीलिए इसलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि भाई एक तो कॉल ऑडिट टीम, जिस संगठन की अभी मैंने बताया कि JMHIDPCL का पुनः ऑडिट किया जाए और पूरा परिसर को छावनी में जो तब्दील कर दिया गया ताकि कोई जानकारी बाहर ना जा सके, ऐसा क्या छिपाया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि कुल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और जिन लोगों के कारण ये अनियमितता हुई है, ये जो गड़बड़ी हुई है, दवा एक्सपायर किया है, अयोग्य कंपनी को काम दिया गया है, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार तुरंत FIR करे। और इतनी बड़ी जो वित्तीय अनियमितताएं हैं और प्रशासनिक गड़बड़ी है, यानी पैसे के भी लूट हुआ, इलीगल जो नियुक्तियां भी हो गई, सेवा विस्तार भी हो रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच राज्य सरकार की तो कोई एजेंसी नहीं कर सकती। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच CBI से राज्य सरकार को करानी चाहिए। बाबूलाल जी का क्या कारनामा हमको नहीं मालूम है क्या? आप जब मुख्यमंत्री थे आपने क्या क्या कारनामा किया? किसी छिपा है क्या? जब आप भाजपा में नहीं थे तो भाजपा को कोसते थे,
पानी पी पी के अगर आप भाजपा को कोसते थे, आप कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय, करवट बदलते थे आप। और आज आप भाजपा में चले गए, आप बहुत ईमानदार बन गए क्या? दिसम गुरु जी का जो सपना है कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक करो, इरफान अंसारी ठीक कर रहा है उसको। हम गांव तक जा रहे हैं, गांव एक एक पंचायत तक जा रहे हैं, हम व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी हम लाने की बात हम कर रहे हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो हम दूसरे राज्यों में हम करते थे वो हम लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ है बाबूलाल जी, बताइए। आपकी तो सोच में, आपको तो पता भी नहीं होता क्या होगा एआई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी। आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहाँ पर है, किधर है और कहाँ रखा गया है, बताना होगा आपको। आपकी बातों पर मीडिया चला देता है और बिना फैक्ट चला देता है। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूं, मैं बढ़िया से देखिए, आप बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूं और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहां पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह है जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूलचूल परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि कहां पर पड़ा है। आपने एनएचएम की बात की, मैं जो प्रेस मीट अपने घर में कर सकता था, मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया हूँ कि आप लोग भी मेरे पास साथ चलिए कि एम्बुलेंस कहाँ पर है, कहाँ पर रखा हुआ है। ये 2022 का मामला है। ये बात सही है कि एम्बुलेंस सरकार ने खरीदा, सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए एम्बुलेंस खरीदा। जब एम्बुलेंस खरीदा गया तो कुछ खराब मिला, और जो एम्बुलेंस खराब मिला तो जिस कंपनी से खरीदा गया था उसको कहा गया कि आप इसको ठीक करके दो। तो जब वो इसी बीच आपके जो कैग ने देखा, उनको लगा कि यहाँ एम्बुलेंस पहले से पड़ा हुआ है, और वो रिपोर्ट जो दिया गया वो प्राइमरी रिपोर्ट है। और उसके बाद जब हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि आप बताइए कहाँ कैग में कहाँ आपने पाया, तो कहा कि नहीं सर, जब मैं रिपोर्ट उस समय का प्रारंभिक जांच में पाया गया रिपोर्ट में कि हाँ एम्बुलेंस खड़ा था, तो उसके बिहाफ में बताया गया। लेकिन अब कहीं एम्बुलेंस खड़ा नहीं है, और ये बताया जा रहा है बार बार कि एम्बुलेंस 251 एम्बुलेंस खड़ा है। उसके बाद भी सरकार जो है नए एम्बुलेंस लेने जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है इस राज्य को। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को, ठीक ठाक करना है। 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी भी दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा उनका आँख बुढ़ापे में इतना अच्छा आँख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ हैं, ये खुशी की बात है। उनका आँख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग। अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। तो उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि जो दवाई हम, आपको खांसी है, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है, आपको, तो पर्टिकुलर वो दवाई हम खरीदते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम उस दवाई को कहाँ, सबको बांट दें क्या, सबको खिला दें क्या? तो वो दवाई होगा स्टॉक में, जब जरूरत पड़ेगी तो बांटेंगे। तो अब एक दवाई थोड़ी खरीदते हैं, बल्क में दवाई आता है। 1-2 दवाई एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या, विभाग पर आप उंगली उठा दीजिएगा क्या? इरफान अंसारी पे उंगली उठा देते हैं आप लोग क्या? आपको सबूत देना होगा। मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ, 1 हफ्ता का समय दे रहा हूँ। मैं बाबूलाल जी के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊँगा मैं, और आप कोर्ट में नहीं, आप थाना में जाकर फायर करेंगे कि आप बिहाफ कैसे आप आवाज़ उठा देते हैं, कैसे आप आरोप लगा देते हैं। आप 15 साल आप दूसरे, जब आप भाजपा में नहीं थे तो भाजपा को कोसते थे, पानी पी पी के अगर आप भाजपा को कोसते थे आप,
कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय, करवट बदलते थे आप, और आज आप भाजपा में चले गए, आप बहुत ईमानदार बन गए क्या? इसलिए बेवजह सरकार की छवि बाबूलाल जी खराब नहीं करें। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं वो सीनियर है हमसे, लेकिन जब विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहा हूं, तो बेवजह आरोप लगा देते हैं। आरोप आप लगाइए, लेकिन आपको प्रमाण देना होगा। अब बिना सबूत के आप आरोप लगाइएगा तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा, मैं कह देना चाहता हूं। अब मैं सीधा थाना जाऊंगा, थाना में फायर करूंगा, कैसे नहीं चलेगा, अब एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। आज देखिए स्वास्थ्य इतना गंभीर विषय है कि गर्मी हमारा इतना गंभीर विभाग है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आज रिम्स 2 हम बनाने जा रहे हैं, 8-8 मेडिकल कॉलेज आपको हमने दिया है, क्या अपने लिए मैं दे रहा हूँ क्या? 100 सीट से आप लोग 200 सीट नहीं बढ़ा पाए आजकल, मैं 200 सीट बढ़ा दिया हूँ, पीजी सीट में बढ़ा दिया 200। तो दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये गंदे आरोप लगा देते हैं। कैग को मैंने अभी सीएजी को मैं लिखा हूँ, चिट्ठी लिखा हूँ मैं, और मैं मांगा हूँ उनसे कि आप जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं, तो रिपोर्ट में क्या फैक्ट बताइए। तो देखा आप लोगों ने, देखिए बाबूलाल मरांडी है, मोर्चा खोलकर बैठे हैं, कभी किसी मंदिर और धार्मिक स्थल को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, तो कभी कोयला तस्करी को लेकर, कभी शिक्षा व्यवस्था की कड़ाई खोलते हैं, तो अब स्वास्थ्य विभाग के पीछे पड़े हैं। लेकिन इरफान अंसारी हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। कई बार उनको आप लोगों ने स्टेज से देखा होगा, जब वो कहते हैं कि भाई इरफान अंसारी, आई एम अ डॉक्टर, यू आर नॉट अ डॉक्टर। और आज भी उन्होंने ये भी कहा है कि यू आर नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। मैं जानता हूं कि कौन सी दवाइयां किस मरीज को देनी है, कब देनी है। अब जो मरीज ही नहीं आएगा तो उन दवाइयों का क्या फ्री में बांट दिया जाए? कुछ दवाइयां अगर एक्सपायर हो जाती हैं तो उसमें इतना हंगामा बरपाने की क्या जरूरत है? देखिए राजनीति ऐसी चीज है ना कि जिसमें एक दूसरे की कलई खोलते हुए पक्ष विपक्ष दिख जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये अच्छा लग रहा है कि भाई विपक्ष काफी एक्टिव मोड में है और वो सरकार की कमियों को गिनवा रहा है। एक राज्य में पक्ष, सत्ता पक्ष तो हमेशा होता है, लेकिन विपक्ष कमजोर होता है कि विपक्ष कुछ नहीं बोल पाता है। जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी की जब सत्ता थी तो विपक्ष उतना बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता था, दबा दिया जाता था। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ पर विपक्ष को खुलकर बोलने की अनुमति मिली है और खुलकर यहाँ पर बाबूलाल मरांडी मोर्चा भी खोलते हैं। और अब इस पर एफआईआर तक बात चली गई है, मानहानि का दावा तक कहा जा रहा है कि भाई अगर हम कोर्ट तक खींच के ले जाएंगे, अगर 251 एम्बुलेंस बाबूलाल मरांडी 7 दिन के अंदर नहीं दिखाते हैं तो मैं उन्हें पहले एफआईआर करवाएंगे और उसके बाद कोर्ट में खींच के ले जाएंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसे ही आप किसी को कोर्ट में नहीं खींच सकते हैं, डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। अब ये चलता रहेगा राज्य में। जब एक बार मोर्चा खुल जाता है ना, कुछ दिन तक ये टनता है, तो टानते रहिए, हम भी आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा HNN के साथ। नमस्कार, जोहार।